बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। जीवन कुमार इसका आपने थंबनेल देख लिया होगा। 9th क्लास से CSS एग्ज़ाम, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भाई मुमकिन है, बल्कि मेरे ख्याल में इससे पहले मुमकिन होना चाहिए था। जीवन कुमार इन्होंने व्हाट्सअप किया था मुझे। जीवन कुमार, आप सुन रहे हैं मुझे? बेटा आप अभी क्लास 9th में हैं, ठीक है? यहीं पे रुक जाएं आप यहीं पे रुक जाएं और सब कुछ पहले सेट कर लें। आप CSS करना चाहते हैं ना, ये कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपको सब वही पढ़ना है। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन। आपके पास कितने साल हैं अभी? आप 9th में हैं, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, 4 साल ये हो गए। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप 4 साल वहाँ गुजारेंगे, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, ठीक है? ग्रेजुएशन कितने साल हो गए? आपके पास 8 साल हो गए। 8 साल बहुत टाइम होता है। 8 ईयर्स बहुत टाइम होता है। 8 साल, अगर आपने 8 साल अपने ये वेल प्लान्ड किए अभी से कि ग्रेजुएशन के बाद आपको CSS अटेम्प्ट करना है, अभी से आपने प्लान किए, प्लान आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी बताया था ना कि आप पहले प्लान करें। और स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको CSS गाइड देखनी है, ठीक है? ये आपका है स्टेप नंबर 1। आप जो 9th में कर रहे हैं ना, अभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको रोक दीजिए, अभी सब कुछ रोक दीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। तो 8 साल आपके पास टाइम पीरियड है। 1200 नंबर रिटन टेस्ट के होते हैं CSS के, जिसमें से 600 मार्क्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, 600 मार्क्स कंपलसरी होते हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स के, ठीक है? जीवन कुमार, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? आपका बदीन से ताल्लुक़ है, बदीन से। तो 1200 नंबर में से 600 नंबर जो हैं ये कंपलसरी हैं। इनमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बाकी जो 600 नंबर हैं ये ऑप्शनल हैं, इसमें आपकी चॉइस है, इसमें आपकी चॉइस है। मैं आपको बता दूं कि आप इसके अलावा भी जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं इसका PDF दे दूंगा, छोटा सा PDF है, उसको पढ़ के उसमें आपको तफसील मिल जाएगी। आपको करना क्या है, CSS की तैयारी शुरू करनी है। आप 9th क्लास में और 8 साल आपके पास हैं, या अगर आप सेकंड ईयर में हैं, आपके पास 4 साल हैं, तो आप सबसे पहले प्लान करें। और प्लान का स्टेप नंबर 1 ये है कि सिलेक्ट करें अभी से अपने सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट करें। ये जो 600 नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? पहला 100 मार्क्स का पेपर आपका इसमें होगा इंग्लिश एस्से का, फिर 100 मार्क्स का आपका होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, फिर 100 मार्क्स का आपका होगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, फिर 100 मार्क्स का होगा आपका करंट अफेयर्स का, फिर 100 मार्क्स का होगा आपका पाकिस्तान अफेयर्स का, और फिर आखिर में 100 मार्क्स का होगा या तो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, और अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो जैसे कि जीवन कुमार आप भी हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए या तो इस्लामिक स्टडीज़ नहीं लेना चाहते तो दूसरा एक और सब्जेक्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह ये आपके, और मुस्लिम्स के लिए जो है वो इस्लामियात, इस तरह ये 600 नंबर कवर करेंगे आपके 6 सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी हैं। तो इनमें तो आपको कोई चॉइस करनी नहीं है, चॉइस आपको इसमें करनी है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इन 600 मार्क्स के लिए। उन ढेर सारे सब्जेक्ट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप के अंदर कोई 4-5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये 7 ग्रुप जो हैं इनके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हर ग्रुप के अंदर जो है वो 4-5-6 जो है वो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और आगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। आपको 600 नंबर पूरे करने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 200 नंबर के हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि 100 नंबर के हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एक सब्जेक्ट एक ग्रुप से उठा लें 200 नंबर का, दूसरे ग्रुप से आप जो है वो 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा लें, तीसरे ग्रुप से आप 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा लें, चौथे ग्रुप से आप 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा लें, पाँचवें ग्रुप से आप 100 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा लें। आपके 600 नंबर पूरे हो गए। ये है सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप CSS को प्लान कर रहे हैं क्लास 9th में, आप सिलेक्ट कर लें अपने सब्जेक्ट। ये जो हैं आपके पास
600 ऑप्शनल वाले। ये जब सिलेक्शन आप कर लेंगे और कंपलसरी आप ये देख लेंगे जब, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन 8 सालों के अंदर आपने 9 मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अहमियत देनी है, उनको ध्यान से पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके काम के हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके काम के नहीं हैं। क्लियरली आपको पता लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये मुख्तसर सी बात थी जो कि मैं जीवन कुमार आपसे और दूसरे लोगों से भी जो CSS अटैम्प्ट करना चाहते हैं उनको पहले से बता रहा हूँ कि वो अभी क्लास 9th में है या इवन क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, अभी से CSS मेरे पास मुझे व्हाट्सअप करें। नंबर जो है वो मेरा ये 03332667 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कुछ भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हुदूद अरबा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मैसेज करें और लिख दें CSS गाइड नीडेड PDF। मैं आपको PDF उसका दे दूंगा। 88 पेजेस का है ये, 88 पेजेस का है ये। इसमें आपको सारी चीज़ें उस PDF में, ये बिगिनर्स गाइड है, वो आपको मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो जीवन कुमार, आपको अभी से अपने 8 सालों को प्लान करना है और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ये ऑप्शनल और ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ज़रा इनको भी देखना है। तो फिर इससे होगा क्या? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 9 मैट्रिक में आपको कंप्यूटर साइंस लेना है या फिर आपको बायोलॉजी लेनी है। ग्रुप्स आप खुद सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, केमिस्ट्री लेनी है, प्री इंजीनियरिंग लेनी है या प्री मेडिकल लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद खुद ब खुद आपको ग्रेजुएशन के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको BA करना है, आपको BSc करना है, आपको BBA करना है, आपको BCom करना है। ये खुद आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये सब्जेक्ट अपने देख लेंगे, क्योंकि आपको इन सब्जेक्ट्स को, इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना है। तो आप इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहले जो आपके मौजूदा सब्जेक्ट्स हैं आप उनको सॉर्ट आउट करें, जो कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ेंगे। उसी पढ़ाई को आपने स्विच कर देना है अपनी CSS की तैयारी के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? कोई दूसरी बुक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले आप अपनी सिलेबस की बुक्स में से उन सब्जेक्ट्स को फाइनल करें जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके इस टारगेट के लिए 8 सालों में। और जब आप अपने सब्जेक्ट्स ये जो फाइनल कर लेंगे आप, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा मुझे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई? तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।